चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सभी पार्षदों के साथ शपथ ग्रहण करने के बाद महापौर सभापति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। संवाददाता ललित साहू ने महापौर सभापति पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी विकास उपाध्याय से खास बातचीत की। कांग्रेस प्रभारी विकास उपाध्याय ने कहा कि पूर्ण बहुमत होने पर कांग्रेस का ही महापौर चुना जाएगा। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में निगम परिषद के, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हुए, कांग्रेस का अच्छा बहुमत आया है और कांग्रेस के प्रति जनता ने भी आस्था दिखाई है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लगातार सरकार ने काम किया उसको जनता के बीच में लेकर गए थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी, लेकिन जो मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता को नहीं मिल पाई। इन मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधाओं का अगर कोई निराकरण कराया, बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने कराया है। तमाम हमारे बड़े नेता, हमारे मंत्री लगातार जनहित की योजनाओं में उसको बनाने में लगे रहे और उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसका फायदा ये हुआ कि हमारे ज्यादा जनप्रतिनिधि पार्षद चुनाव जीत कर आए। अब नगर पालिका के अध्यक्ष और परिषद के अध्यक्ष बनने उनके इलेक्शन की बात है, उनके चुनाव की बात है। तो कहीं महिला आरक्षण है, कहीं महिला ओबीसी है, कहीं पुरुष का आरक्षण है, तो उसको देखते हुए जो काबिल महिला है, काबिल तो सब है, सब चुनाव जीत के आए, लेकिन इनमें से कौन अच्छा कर सकता है, उसको पार्टी लीडरशिप और जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके कथन पर बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी रिसाली पर। और रिसाली पर आज जो है पार्षदों को शपथ ग्रहण दिलाई गई और उसके बाद फिर महापौर और अध्यक्ष के लिए नामांकन का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। और हमारे साथ जितेंद्र साहू जी है, प्रदेश महामंत्री और चुनाव के प्रभारी भी रहे। चर्चा करेंगे किस तरह से माहौल है और क्रॉस वोटिंग की किस तरह से आशा है। देखिए कि जो मतदान हुआ, मतदान के बाद जो रिजल्ट आई, रिजल्ट में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में उसी दिन थी। और उसके बाद सरकार के वो रुझान देखते हुए कांग्रेस की सरकार बनने का, तो बाकी जो इंडिपेंडेंट जो लोग चुन के आए थे करीब 6, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। समर्थन बाहर से देने की कोई बात ही नहीं है, सीधा कांग्रेस ज्वाइन की। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है, कहीं कोई शंका नहीं। सर, कितने पार्षद जो है अपने सेफ? पूरे 27 के 27 है हम लोग, 27 में पूरे सेफ हैं हम लोग। महिलाओं में महापौर के लिए 6 से 7 नाम जो है चल रहे हैं, स्पष्ट रूप से अभी भी नहीं हो पाए। नहीं, उसके लिए तो जो हमारा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस में रही है और उनके पर्यवेक्षक आए हुए हैं। माननीय विकास उपाध्याय जी संसदीय सचिव जी हैं, सुदेश देशमुख जी हैं। लोग अभी रायशुमारी पार्षदों से किए और उनको मापदंड लेकर के कुछ नामांकन फॉर्म भरा जा रहा है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी को अवगत कराया जाएगा और वहां से जो निर्देश आएगा उसी के आधार पे उनको बाकी चीजों का प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभापति का नाम स्पष्ट कर दिया गया है, बनछोड़ जी का। नहीं, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि अंदर में नहीं बैठता, लेकिन ऐसा है तो मेरे ख्याल से 3 बार के सीनियर पार्षद होने का लाभ हो सकता है मिले, लेकिन मैं उसमें अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा कि वो सही है कि नहीं है। जी, तो इस तरह से हमारे साथ प्रदेश महामंत्री जितेंद्र साहू जी चर्चा कर रहे थे। और नामांकन का सिलसिला जारी हो गया है महापौर और सभापति के लिए। और वहीं सभापति के नाम पर लगभग क्लियर हो चुका है बनछोड़ का नाम जो है, और महापौर के लिए 6 से 7 दावेदार है। अब देखो, आगे देखने की बात होगी कि कौन महापौर बनता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भरद्वाज के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। हम हैं अभी रिसाली नगर निगम परिसर पर और यहाँ जो है विकास उपाध्याय जी भी मौजूद हैं, जो संसदीय सचिव भी हैं और वर्तमान के महापौर के चुनाव प्रभारी भी हैं। सर, जो माहौल जो बन रहा है, लगभग 6 से 7 महिलाओं का नाम चल रहा है, जिसमें प्रबल दावेदार के रूप में डॉक्टर सीमा साहू का नाम चल रहा है। किस तरह से सर माहौल बनेगा? देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में निगम परिषद के, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हुए, कांग्रेस का अच्छा बहुमत आया है और कांग्रेस के प्रति जनता ने भी आस्था दिखाई है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लगातार सरकार ने काम किया उसको जनता के बीच में लेकर गए थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी, लेकिन जो मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता को नहीं मिल पाई। इन मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधाओं का अगर कोई निराकरण कराया है तो भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने कराया है। तमाम हमारे बड़े नेता, हमारे मंत्री लगातार जनहित की योजनाओं में उसको बनाने में लगे रहे और उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसका फायदा ये हुआ कि हमारे ज्यादा जनप्रतिनिधि पार्षद चुनाव जीत कर आए।
अब नगर पालिका के अध्यक्ष और परिषद के अध्यक्ष बनने उनके इलेक्शन की बात है, उनके चुनाव की बात है। तो कहीं महिला आरक्षण है, कहीं महिला ओबीसी है, कहीं पुरुष का आरक्षण है, तो उसको देखते हो जो काबिल महिला है, काबिल तो सब है, सब चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन इनमें से कौन अच्छा कर सकता है उसको पार्टी लीडरशिप और जो हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कथन पर बनाया जा रहा है। सर, उपाध्याय साहब जो है, डॉक्टर सीमा साहू जो है गृह मंत्री के करीबी हैं ऐसा बताया जा रहा था, और उनका नाम जो है स्पष्ट होने की संभावना है महापौर को लेकर, और नामांकन दाखिल होना भी शुभारंभ हो गया है। तो सीमा साहू, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, जो प्रत्याशी पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं वो सब मजबूत हैं। अब ओबीसी महिला का चयन करना है, तो हमारे यहाँ जिस परिषद में जो ओबीसी महिला जीती है उनमें जो बहुमत जिसके लिए बनेगा, सब कथन जिसका रहेगा उसको महापौर का कैंडिडेट बनाया जाएगा। सभापति के लिए जो बनछोड़ जी का नाम जो है स्पष्ट प्रिंट मीडिया वाले लोग भी स्पष्ट रूप से छाप दिए हैं उसमें। देखिए उसमें भी जो अनुभवी है, जो सभापति का मतलब एक संवैधानिक पद होता है जो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर साथ में चले, सामंजस्य बनाकर चले, अनुभवी हो, ऐसे व्यक्ति का चयन उसमें होना है। तो इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कौन व्यक्ति अनुभवी है, उसी का चयन पार्टी करेगी। तो हमारे साथ विकास उपाध्याय जी चर्चा कर रहे थे, जो संसदीय सचिव है और वर्तमान चुनाव के महापौर प्रभारी भी हैं, और निश्चित रूप से 1 से 1.5 घंटे पर महापौर का जो नाम है स्पष्ट होते दिखाई देगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। नमस्कार, मैं हूं ललित और